राधे राधे, जय जय श्री राधे। माला जप का आदेश इसलिए दिया जाता है कि नवीन नवीन भक्ति में हमारा मन नहीं लगता है। कहो 5 मिनट 10 मिनट लगे, फिर कहो प्रपंच में चला जाए, तो उसमें माला सहयोगी हुआ। अब हमारा मन तो प्रपंच की ओर भाग रहा है, किंतु जो माला है, जब उसमें माला की गुड़िया हम राधा 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 करेंगे, ये सारी स्थिति प्रारंभ की है कि जब मन प्रपंच की ओर घूम रहा है और आप गुड़िया में राधा 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 कर रहे हैं, अब मन नहीं लग रहा है, सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन गुरु ने कहा है 2 करनी है, 5 करनी है, 10 करनी है, 20 करनी है, 50 करनी है, जितनी भी करनी है, तो धीरे धीरे करते करते अंतःकरण नष्ट होगा, पाप नष्ट होंगे और धीरे धीरे सुख की अनुभूति होने लगेगी और अंदर से मन शांत होने लगेगा। जो मन प्रपंच की ओर भाग रहा था, वो मन प्रपंच की ओर नहीं जाएगा, फिर वो अभ्यास में आ जाएगा। इसलिए माला की बात है, वो मेन बात जो है वो भजन की बात है। भजन की अगर स्थिति बन जाती है और आपका चित्त फिर विक्षेप होने लगेगा कि कितने बन गए, गुड़िया पलटना, ये सब आएगा तो बाहर ही ना, माला तो बाहर ही चल रहा है ना, गुड़िया तो बाहर ही घूम रही है ना, वृत्ति तो बार बार आएगी ही ना। मन कहीं अचानक से बुलावे में ना आ जाए, इसलिए कहा जाता है नियम से चलो। फिर एक बार जो प्रेम हो गया, हृदय की धड़कन के साथ, आपकी सांसों के आने जाने के साथ नाम जब शुरू हो जाएगा। जैसे धड़कन और श्वास, जैसे श्वास ऊपर जा रही फिर नीचे आ रही, इसी तरीके से नाम अपने आप चलने लगेगा। वो करता नहीं है उस समय, वो होता है, अपने आप स्वयं परिपक्व हो जाता है। ये तब आया है जब वो नियम से चला है, संयम से चला है। अपने आप को पहले नियम में बांधना होगा। जैसे आज मान लो कि वो 20 माला जप कर सकता है, तो वो उसको कल पे छोड़ सकता है। इसको समझिए, इसका स्वभाव अपने मन का ऐसा ही स्वभाव है। एक दिन तो कहो भजन में इतना आनंद लग रहा है कि 50 की जगह 100 माला 200 माला करने में मन लग रहा है, लेकिन अब दूसरे दिन का बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है। और जब मन नहीं लग रहा है तो गुरु की आज्ञा है, उसको करना ही करना है। अब अगर मन नहीं भी लग रहा है तो भी हमें करना ही करना है, राधा 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 राधा। तो धीरे 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 हमारा मन लगने लगेगा। ये प्रारंभिक साधन है। किन्हीं महापुरुषों को होता है कि बहुत ही ज़्यादा रुचि हो जाती है, फिर आजीवन माला में नाम का जप करते रहते हैं। अब जैसा अभ्यास किया जाता है, जैसे अपने लोग थे, गुरुजनों की प्रारंभ में ही आज्ञा होती थी, जैसे गायत्री मंत्र अनुष्ठान, बाकी ये सब तो ठीक है। इसके अलावा वो कहते थे हमारी एक ही आज्ञा है, एक क्षण भी भगवत का विस्मरण नहीं होना चाहिए अंतर्मन से। अब ये बात दिमाग में बैठ गई कि हमको ऐसा अभ्यास करना है, एक क्षण भी प्रभु का विस्मरण नहीं होना चाहिए। या तो सो गए या तो मर गए, 2 स्थितियों के अलावा, क्योंकि उस पर अपना अधिकार नहीं है। अब जैसे गहन निद्रा में सो गए तो अपना अधिकार नहीं, और जैसे मर गए तो अपना अधिकार नहीं। मतलब कि जब तक होश रहेगा तब तक प्रभु को नहीं भूलना है। अब जैसे अभी आपको कहीं लंबा जाना हो और हम बहुत लंबी वार्ता कर रहे हो, तो आपका मन बार बार वहीं की ओर आपका मन भागेगा। आप यहाँ बैठे हो, बात सुन रहे हो, बात कर रहे हो, क्योंकि मन आपका यहाँ, शरीर आपका यहाँ पे है, लेकिन मन आपका बार बार उसी ओर भाग रहा है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर, हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से होता है। अगर किसी का मन भगवान के नाम में, भगवत जप में बिना माला के लग रहा है, तो हम नहीं कहेंगे कि आप माला धारण कर लो। प्रायः आप हमारे साधुओं में देखो कि ऐसा बहुत कम लोग माला लेते हैं। रात दिन उठते बैठते सोते जागते नहाते खाते पीते, तो आपको भगवत स्मरण में रहना है, वो आप करके देखो। जिसकी रुचि बन गई अंदर ही अंदर, अब आप उसको, और उसकी रुचि विक्षेप युक्त है, अब आप माला पकड़िए, उससे आपका अभ्यास आ जाता है। श्वास श्वास सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोय। घट घट में बैठा हुआ जो परमात्मा है, वो श्वास श्वास में रम जाता है, रोम रोम में रम जाता है। ये सिद्धों वाली स्थिति है। सिद्धों वाली स्थिति आज से रूढ़ थोड़े हो जाएगी, उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। वो अपनी स्थिति को देख ले, तभी बात बनती है। थोड़ी देर मन भजन में लगता है तो यहाँ वहाँ की बातें कर सकता है कि बड़ा अच्छा। फिर उसके बाद माला से उसको नियम में पहले बांधा जाता है। नियम में बांधते बांधते जब वो प्रेम में डूब जाता है, तब फिर नाम उसी में विलीन हो जाता है। उनके सिवा हमारा कोई है नहीं, अब उनके सिवा हमें, हमारा चिंतन करने वाला कोई और है नहीं, अब हमें उनके सिवा किसी और की चिंता करनी नहीं है। और जब हमारे अंदर वृत्ति ही नहीं रहेगी तो भगवताकार हो गया ना। बस यही तो सब साधनों का फल था।
अब ये आप लोग देख लीजिए, हमारा कोई आग्रह ही नहीं है कि आप लोग माला लीजिए, हमारा आग्रह है कि भजन हो। अब जैसे आपने रसोई में खाना बनाया और भोजन ही ना पाओ तो उसका क्या। जैसे आपने दीक्षा ली, मंत्र लिया, सत्संग सुना और आप उसका आचरण ही ना करो तो फिर क्या फ़ायदा। हमें पता है कि मन बहुत ही बदमाश है, बिना नियम के ये कब्जे में नहीं आता है, इसलिए कहते हैं हमारे सामने नियम लो, इतने माला रोज करो, मन लगे या ना लगे। अब वो बात समझो आपके बाप की स्थिति क्या है। अगर ईमानदारी से मन प्रभु में लग रहा है तो सब का फल यही है कि प्रभु में मन लगे। नहीं लग रहा है तो जबरदस्ती लगाओ, माला के द्वारा लगाओ, कीर्तन के द्वारा लगाओ, जैसे लगे वैसे लगाओ, प्रभु में मन लगना ही चाहिए। यही एक मंगल है, यही एक मंगल रास्ता, यही एक मंगल विषय है। बस राधे राधे, जय जय श्री राधे।